पाँव सुन हो गया। सर रख लो क्या? रख लो यार। इसी बंदे को लपकना है। क्या हाल चाल है भैया? क्या बताऊं, तुम कौन है, पहचाना नहीं? हमें आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खून हुआ था ना, उसकी जांच कहाँ तक हुई? कैसी जांच? फाइल तो बंद हो गई ना। इस तरह केस खत्म नहीं होना चाहिए। मर्डर के ठीक तीसरे ही दिन गिरवी रखे 2 लाख रुपए के गहने सहकारी बैंक से छुड़वा लिए। उसके अलावा 50-50 हजार 2 बार तुमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। मैं गहने गिरवी रखूं या पैसे डिपॉजिट करूं, वो सब मेरी मर्जी है। तुम कौन हो पूछने वाले? हम कौन हैं, बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। सच बताओ, तुम लोग पुलिस हो क्या? हम पुलिस वाले नहीं, लेकिन रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, CID। आपने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म शहंशाह देखी है क्या? हाँ देखी है। हम उसी शहंशाह के बहुत बड़े फैन हैं। गुनाह कबूल करवाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। सच बताया तो तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। साहब, आपको क्या जानकारी चाहिए? अगर आप मुझे बचाएंगे तो सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। इस सीने में जो भी राज दफन है, उस राज को खोल देता हूँ साहब। रिपोर्ट मिल गई और सारी डिटेल्स भी है। वेबसाइट के सारे विवरण साइबर सेल से हमने ले लिए हैं और अब ये केस खत्म होने के मुकाम पर आ गया है। मगर वेबसाइट बनाने वाला वो शख्स अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, इससे उस बंदे को क्या फायदा होने वाला है। बताता हूँ। बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मुझे मिला और बेस्ट बिजनेसमैन ग्रुप है धनलक्ष्मी ग्रुप। इससे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे और मेरी कंपनी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जाने अनजाने में इंदु इसमें फंस गई सर। आई नो वेरी वेल। केस को कोर्ट में आते ही हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे। एडवोकेट से इस बात पर मेरी चर्चा भी हो चुकी है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल जो सूचित किया था उसका होना जरूरी है सर। ये सही है सर। डिटेक्टिव एजेंसियों की एक सीमा होती है। गवर्नमेंट की परमिशन से सिर्फ पुलिस ही वो काम कर सकती है। डोंट वरी, मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम मांगा है मुझसे डीजीपी ने। उसके अंदर सब ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सर? वो सब जाते समय बताऊंगा। फिलहाल आप जीप में बैठिए मिस्टर राकेश। अटैच मुझे दीजिए साहब। सर, प्रॉब्लम क्या है जानने के बाद ही मैं गाड़ी में चढ़ूंगा। वो सब मैं आपको समझाता हूँ। आप हमारी कहना मानिए और फिर मंत्री या डीजीपी से फोन मत करवाना। सर प्लीज, आई वांट टू टॉक टू माय लीगल एडवाइजर। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण ये मेरा अधिकार बनता है सर। जल्दी करो। सर, एक डीएसपी आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेट मी टॉक टू द डीएसपी। 1 मिनट देता हूँ मैं। एडवोकेट है। हेलो सर, हाई कोर्ट एडवोकेट मनोज तिवारी। किस लिए आप मिस्टर राकेश मेनन को तंग कर रहे हैं? सॉरी मिस्टर एडवोकेट, सिटी पुलिस स्टेशन में आइए। आप जो भी सफाई देनी है वहां आके दीजिए। सी यू देयर। सीधी तरह चल बे। चल बाजू हट। हाँ चल अंदर। प्रमिला मर्डर केस के कातिल हैं ये? प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर सुधाकर का क्या रोल है सर? इस केस में इनके खिलाफ प्लीज नो कमेंट्स। क्या आप सबूत दिखा पाएंगे? नो कमेंट्स। पुलिस वाले बात इस का बारे में बाद में बात करते हैं। आप लोग जाइए जाइए। सर प्लीज सर। प्लीज सर। चलो जाओ यहाँ से। चलो हटो हटो प्लीज हटो। प्लीज सर, प्लीज बताइए प्लीज सर, प्लीज। जेंटलमैन, 3 हफ्ते पहले इस शहर को दहलाने वाला वो खून और उसके बाद जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इन्वेस्टिगेशन के हर चरण पर हमारी पुलिस को
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर वहाँ पर जिसने हमारी पुलिस की सहायता की वो बेचारा एक आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी टीम के साथ उन्होंने हमारी मदद की। उनकी एक्सीलेंट डिटेक्टिव एजेंसी ने ही मार्ग से भटके हुए उस केस इन्वेस्टिगेशन को सही मार्ग पर पहुंचाई है। सर, ये पुलिस की नाकामी को दर्शा रही है ना? ठीक बोला ना? यू आर रॉन्ग। सच को साबित करने के लिए पुलिस किसी की भी मदद ले सकती है। आम जनता ने भी कई बार पुलिस की मदद की है। बीएसएफ का वो बहादुर ऑफिसर यहीं पर है। अब आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर सजी पापचन, प्लीज कम। सर, shall I? You may continue. फ्रेंड, हमें सौंपा गया पहला केस है ये। प्रमिला मर्डर केस में मिस्टर राकेश मेनन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, ये प्रूव करना हमारा लक्ष्य था। मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इससे संबंधित कई तथ्य सामने आए। प्रमिला मर्डर केस की तह तक पहुंचने से पहले मैं आपका परिचय एक और शख्स से कराना चाहूंगा। जंबो, ब्रिंग हिम। हाँ, आओ यार। सर, हुई सी यही अपराधी है सर। बताता हूँ। यह है श्रीधरन नंबियार, नेल्लिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर एंड आईटी एक्सपर्ट। भारत के कई बिजनेस टाइकून को पीछे छोड़कर ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस राकेश मेनन साहब से यह बहुत जलता था और जाती दुश्मनी भी थी। इसलिए उसने मरहूम प्रमिला की बेटी इंदुजा को एक चैनल में काम दिला के धनलक्ष्मी ग्रुप में भेज दिया। इसने जैसा सोचा ठीक वैसे ही इंदु को मेनन साहब की कंपनी में नौकरी मिल गई। इंदु के जरिए कंपनी की गोपनीय फाइल को पाना इसका लक्ष्य था, मगर प्रमिला मर्डर केस के कारण इसके मंसूबों पर पानी फिर गया। इनका प्रमिला मर्डर केस से क्या संबंध है सर? इनका उस केस से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर साइबर कानून के तहत इनके ऊपर एक केस जो है। हैंड ओवर हिम टू द पुलिस। यस सर, कम ऑन। इस केस में पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया मृत प्रमिला की पड़ोसी सुधाकर को। बोलो सुधाकर, उस दिन क्या हुआ था? मैं बोलता हूं सर। जिस दिन प्रमिला मैडम का कत्ल हुआ, यह सच है कि उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके बाद प्रमिला मैडम सीढ़ियों से उतरने लगी और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं अपने मूड को ठीक करने के लिए थोड़ी सी और पीने के लिए बाहर गया था। सुधाकर बेगुनाह है, यह पुलिस की जांच से ही पता चल गया। मगर इस केस से एक और फायदा हुआ है। पुलिस ने सुधाकर को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दिया। वहां पर रह के इलाज करवाने के बाद सुधाकर बिल्कुल ठीक हो गया है। मगर असली अपराधी कौन है सर? बताता हूं। जांच के दौरान पुलिस की छोड़ी हुई एक कड़ी हमें मिल गई, ये शशांक। पुलिस ने इसे इंदु का फैन समझकर यूं ही छोड़ दिया, मगर इस केस में एक अहम सुराग हमें इस शशांक के मुंह से ही मिला। जब मैं वहां पहुंचा, प्रमिला मैडम एक कार के आगे आगे जा रही थी और पीछे से एक बाइक सवार भी फॉलो कर रहा था। जिस कार पे मैं हाथ रख के खड़ा था वो अचानक खिसक गई। फिर राकेश मेनन को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? श्रीधरन नंबियार के रचे हुए एक सेल टैक्स के केस में इसे गिरफ्तार किया गया। राकेश मेनन को बचाने का प्लान कर रहे हैं ना सर आप? अरे नहीं नहीं मिस्टर श्री कुमार, आप पूरी कहानी सुनिए ना। शशांक और सुधाकर के मामले में एक ऐसा किरदार है जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया था। वो है एक कार। किसकी कार थी वो सर?
किस तरह तुमने प्रमिला मैडम का खून किया, बताओ। बताता हूँ। बचपन से ही मैं इंदु से बहुत प्यार करता था और अपने दिल की बात मैं इंदु से बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके लिए मुझे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी, वो भी मिली। उसी दौरान इंदु एक रियलिटी शो में भाग लेने गई और उसी दिन मैं इंदु की माँ से अपनी दिल की बात बताई और वो मेरी बात सुनकर राजी हो गई। साथ ही इंदु का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा भी किया। फिर तुमने प्रमिला का मर्डर क्यों किया? बताता हूं सर। और उन्होंने मेरे साथ जो गद्दारी की, मेरी जगह आप होते तो वही करते। लिस्ट के बारे में सबको बताओ। रियलिटी शो में भाग लेने के लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार मैंने बहुत पैसे देकर प्रमिला मैडम की मदद की है, मगर प्रतियोगिता में जीतने के बाद प्रमिला मैडम वचन से मुकर गई। धीरे धीरे मुझसे कन्नी काटने लगी। जब भी मैं शादी का बात करता तो वो मुझसे कुछ और ही बात करने लगती। इसी दरमियान इंदु कार्तिक से मोहब्बत करने लगी और उनकी मोहब्बत को प्रमिला मैडम ने स्वीकार भी कर लिया। प्रमिला मैडम के मरने के 2 दिन पहले मैं इंदु के घर गया। तो मामला यह है, काम पूरा निकल गया तो मैं रास्ते का पत्थर हो गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे बेवकूफ समझ रही हैं आप? मैं जा रहा हूं, बेटी से भी बोल देना। उस दिन मैं प्रमिला मैडम से अपनी विवाह की बातें करके भिड़ गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंदु से मेरी शादी नहीं होगी। इंदु को बुलाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, मगर मैं नाकाम रहा। फिर से प्रमिला मैडम से मिलने के लिए तैयार हो गया, मेरी इंदु की खातिर। प्रमिला मैडम, अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो इस दुनिया का कोई भी मर्द उससे शादी नहीं कर पाएगा। उसी के लिए मैंने मेनन साहब के साथ उसका फेक वीडियो बनाया है। अरे कुत्ते, तो इसके पीछे तेरा ही हाथ था? वर्गीस को पैसा देके इसने सीसीटीवी फुटेज को भी हटा दिया। मिस्टर मेनन और प्रमिला के बीच जो कहासुनी हुई उस दृश्य को मोबाइल फोन में कैद करके इसने पुलिस को भेज दिया, मगर लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अरेस्ट हिम। सजी पापचन की डिटेक्टिव एजेंसी हमारे लिए काफी मददगार साबित हुई। इस उम्र में भी वो बहुत ही फुर्तीले जो हैं, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतीक हैं वो। ठीक उसी प्रकार इंदुजा भी इंटरनेट के बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई थी। इंटरनेट कई युवा पीढ़ियों के जीवन को तबाह कर रहा है। अगर इंटरनेट का सही प्रयोग करेंगे तो समस्त ज्ञान से भरा हुआ भूजाल है और विश्वसनीय मित्र भी। इसके साथ ही एक सच्चा मार्गदर्शक भी है।
Use internet, but don't misuse it. All the best, Mr. Saji Papachan and team. Thank you, sir.